नमस्कार। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रत्याशी धीरज भाई हैं और आज संजोगवश धीरज भाई से मुलाकात हुआ। इससे पहले भी कई बार मुलाकात हो चुका है। तो आज चलिए धीरज भाई क्या विचारधारा लेके जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपने ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि जरमुंडी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां का पहले विधायक हरि नारायण राय रहे थे, वो भी मंत्री पद पर थे। और अभी फिलहाल वर्तमान में विधायक बादल पत्रलेख जी थे, वो भी करीब 4.5 साल का कार्यकाल अपने मंत्री पद पर गुजारे हैं, जिसके बाद उनका मंत्री पद चले गया। फिर भी जरमुंडी विधानसभा इतना पीछे क्यों चल रहा है, इस विषय पर आज हम लोग धीरज भाई से चर्चा करते हैं। चलिए धीरज भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी नमस्कार कृष्णा भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज समय दिया और आपके माध्यम से कम आज जरमुंडी विधानसभा की जो दुर्दशा है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। और हमारे पास, हमारी पार्टी के पास, हमारे अध्यक्ष जी के पास क्या योजना है जिससे क्षेत्र का, राज्य का, हर प्रखंड का, हर जिला का भला हो सकता है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो धीरज भाई, एक सवाल है, जिस क्षेत्र में करीब 9.5 साल मंत्री पद, 4.5 साल बादल पत्रलेख, 5 साल हरि नारायण राय, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र अगर इतना पीछे चल रहा है तो इसका क्या कुछ कारण हो सकता है और इसको आप कैसे सुधारिएगा अगर समय मिला तो? देखिए, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि हमारे क्षेत्र में विगत 10 वर्षों के भीतर, 15 वर्षों के भीतर दो मंत्री मिले, दोनों विधायक मंत्री बने। लेकिन आज हमारे क्षेत्र की दुर्दशा ये है कि आज जैसे हमारी विधानसभा में 3 प्रखंड है, जरमुंडी प्रखंड, सोनाराय ठाड़ी प्रखंड और सारवा प्रखंड। और वर्तमान में जो विधायक हैं, जो आज से करीब महीना दिन पहले मंत्री भी हुआ करते थे, बादल पत्रलेख जी, हमारा और उनका जो प्रखंड है सारवा प्रखंड, आज उनके राज में यही विकास हुआ है कि आज भी सारवा प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। आज सारवा प्रखंड लगभग 1 लाख की आबादी वाला प्रखंड है, 14 पंचायत है सारवा प्रखंड में, और हजारों छात्र छात्राएं प्रतिदिन मजबूर है वो देवघर जाने के लिए। आज देखिए, सारवा से देवघर का किराया एक तरफ से 30 रुपये का है, तो जाना आना 60 रुपये हो गया। अगर 60 रुपये किराया हो जाता है और 20 रुपये एक बोतल पानी का, मतलब सीधा सीधा आप ये पकड़िए कि 100 रुपये का किराया प्रतिदिन का है एक बच्चे का। अब किसी का अगर 2 बच्चा है तो उसका 200 रुपये प्रतिदिन का बस किराया है देवघर जाने का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ तक ये सही है? अगर एक विधानसभा में मंत्री हो और उनके स्वयं के प्रखंड में एक कॉलेज तक का वो निर्माण नहीं कर पाए, आप हमें ये बताइए कि हजारों छात्र छात्राओं को ठगने का काम इन्होंने किया, ये क्या सही किया? बिल्कुल सही तो नहीं किया, लेकिन बात ये भी है कि इसको आप किस प्रकार सुधारिएगा अगर समय मिला तो? देखिए, सुधारने की जहाँ तक बात है, देखिए मैं एक युवा हूँ, शिक्षित हूँ, तो मेरे लिए सर्वप्रथम शिक्षा की बात है। तो मैं सबसे जो पहला कार्य होगा, जो हमारे विधानसभा में 2 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, सारवा और सोनाराय ठाड़ी में, वो सबसे पहले मैं डिग्री कॉलेज लाने का कार्य करूँगा। और यहीं तक मैं नहीं रुकूंगा, डिग्री कॉलेज के बाद मैं डिप्लोमा का, पॉलिटेक्निक का और बीटेक तक भी लोग कर पाए। यहाँ पे भी लोगों का सपना है कि धीरज भाई, एक और सवाल है, जैसे कि लोग तो डिग्री बाहर से भी जाके पढ़ाई कर लेते हैं कोई तरह से, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। रोजगार पर आप क्या कुछ कीजिएगा? बिल्कुल, मैं रोजगार की बात करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे क्षेत्र में भी कृषि मंत्री थे 1 महीना पहले, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं लगभग किसान हैं। तो किसान का मंत्री होने के ब्लॉक में अबुआ आवास जो है, ब्लॉक प्रखंड स्तरीय कमेटी जो होता है, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, उसके ओर से संरक्षण जब किया जाता है पंचायत के मुखिया के द्वारा, तो कई बार जनता आरोप लगा रहे हैं, कई जगह प्रूफ भी कर रहे हैं, क्या पंचायत सेवक को 20,000 तो मुखिया को 10,000। इस तरह के मामले को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ आपका राय होगा, इसको कैसे सुधारा जाए? देखिए, आज अभी ये नियम, आप कहिए कि नियम बना दिया गया है इन सभी ठगों के द्वारा। नियम ये है कि आज वो अबुआ आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, जब तक आप 20,000 रुपये नहीं देते हैं तब तक आपका आवास नहीं होने वाला है। और जिन्होंने 20,000 दिया, ये जो उनके खास हैं, उन्हें आवास पे आवास देने का कार्य किया जा रहा है। और ये जग जाहिर है
ये हिस्सा सबको जाता है, सबको पता है, उसके बाद भी कोई सवाल करने वाला नहीं है। और इसका मैं भुक्तभोगी स्वयं हूँ, इसका मैं भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। इसलिए मुझे ये समस्याएं या जन समस्याएं या गरीबों की क्या तकलीफ है, क्या वर्तमान स्थिति है हमारे क्षेत्र में, ये मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि अगर आपके पास घर नहीं है, आप अगर मुखिया के पास घर मांगने जाइए, वो आपसे 15,000 और 5,000 20,000 मांगने का कार्य करता है। यहाँ तक कि कोई अगर आपके घर में जियो टेकिन भी करें तो वो भी 2,000 मांगने का कार्य करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी पद पे बैठे हुए पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक जो सरकार भी अगर हमें देती है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी अगर हमें मिलता है आवास, तो आप उसमें 20,000 ठगना कब बंद करिएगा। आज देखिए, यदि हमारा नेता सही होता, यदि नेता का खौफ यहाँ के पदाधिकारियों को होता, तो ऐसे ठगने का कार्य नहीं किया जाता, लोगों का खून चूसने का कार्य नहीं किया जाता। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि नेताजी को और उनके चमचों को इस बात को सुन के शर्म आना चाहिए कि अगर एक गरीब के पास 20,000 आपको घूस देने के लिए होता, तो क्या वो अपने पक्के मकान का निर्माण नहीं कर लेता। बिल्कुल, ये भी बात जायज़ है कि अगर 20,000 रुपया रिश्वत देने को तैयार होता, तो फिर वो तो कम से कम अपने एक मकान तो कोई तरह से वो कर्ज लेकर भी तैयार कर सकता था। और कई बार ऐसे भी मामला आया है जहाँ पे लोग केसीसी लोन, जो कृषि ऋण है, उसे भी लेने के लिए किसान को 50% आधे से ज़्यादा पैसे उन्हें रिश्वत देने पड़ते हैं। इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है। एक किसान चाहता है कि कैसे भी करके वो अपना जीवन यापन कर सके। आज आप देखिए, ये वर्तमान स्थिति है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है। आज प्रत्येक देश का कोई भी नागरिक हो, वो कितना भी देश एडवांस हो जाए, आप रोटी को, गेहूं को, चावल को आप कंप्यूटर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आज देखिए, ये किसान दिन रात लगा रहता है फसल को उगाने के लिए, लेकिन उनके पास पेट भरने के लिए अनाज स्वयं नहीं के। देवघर जिले का फिलहाल आप प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ही वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज जो पुलिस बल को तैनात किया जाता है, आज आप ये देख सकते हैं कि वो हमारी रक्षा के लिए नहीं, हमारी भक्षा के लिए बैठे हैं। आज मैं उदाहरण अपने प्रखंड का देता हूँ, अपने थाना का देता हूँ कि यदि सारमा थाना में कोई एक इंसान पहुँच जाए जो गरीब है, जिसको अपने हक अधिकार का पता नहीं है, तो उल्टा प्रशासन की तरफ से उसे ही डराया जाता है। और यदि कोई दोषी पक्ष है, उसके तरफ से अगर 1,000, 500, 2,000 रुपये थानेदार को दे दिया जाता है, तो वो क्या उस गरीब के साथ, उस असहाय के साथ, उस इंसान के साथ क्या वो न्याय करेंगे। वो उल्टा उस पर मुकदमा थोपने का, प्रेशर बना के और मुकदमा वापस लेने का कार्य करते हैं। बिल्कुल।